एक नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस स्टेज पे नार्सिसिस्ट आपको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये उनका नेचर है, यही उनका टॉक्सिक बिहेवियर है जो उनको नार्सिसिस्ट बनाता है। तो किस पॉइंट पे आकर एक नार्सिसिस्ट आपको छोड़ के जाता है, किस पॉइंट पर वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आज ये वीडियो आपको वो क्लियरिटी देगी। एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में किस पॉइंट पे नहीं रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, या बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। एक और अवेयरनेस के टॉपिक के साथ ही किस पॉइंट में आकर नार्सिसिस्ट आपको छोड़ के भाग जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन यू एक्सपोज देम। एक नार्सिसिस्ट के साथ जब भी आप डील करते हैं, आपको पता है कि उनको एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक मास्क लगा के रखते हैं। वो हर किसी के साथ बहुत नाइस बिहेव करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में लोगों के साथ उनकी नीड फुलफिल होती रहती है, बट आपके साथ वो बहुत टॉक्सिक रहते हैं, अब्यूज रहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं। तो उनको एक्सपोज करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, जिस चीज़ के लिए उन्हें बहुत ईगो होता है कि उनके गंदे कामों को कोई पकड़ नहीं पाता है, उनको कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, उनको कोई कॉल आउट नहीं कर सकता। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की अति बुरी होती है, और ये ही अति एक नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों का फल देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जहां आप उसके साथ रहते हो तो आपको उसकी सारी डेप्थ पता होती है कि किस पॉइंट पे नार्सिसिस्ट क्या करता है। तो आप अपनी विजडम के अकॉर्डिंग जब आप खुद को जस्टिस देते हैं तो आप एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज कर देते हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे आपको उसके लिए वीडियो, ऑडियो, टेक्सिंग सारी चीज़ें करनी पड़े, आप दिखाओगे, आप करोगे। एक नार्सिसिस्ट का वो जो फेक मास्क है ना, वो खींच के बाहर निकाल दोगे। ये वो पॉइंट है जब नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागेगा। एक नार्सिसिस्ट को अभी तक किसी ने कॉल आउट नहीं किया, अभी तक उसके कर्मों की उसकी सजा नहीं दी, बट आपने उसको कॉल आउट किया, आपने सही को सही, गलत को गलत कहा। ये ही वो पॉइंट है जहां नार्सिसिस्ट आपको भागते हुए नजर आएंगे। उसको नहीं है बर्दाश्त कि कोई उसे एक्सपोज करे, उसे नहीं है बर्दाश्त अपना अगली गंदा फेस देखने का, क्योंकि यही वो रियलिटी है जहां वो रिश्तों के नाम पे टॉक्सिसिटी को प्रैक्टिस करते हैं, रिश्तों के नाम पे लस्टफुल लाइफ को जीते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन, हर चीज की गंदगी एक नार्सिसिस्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सोसाइटी में वो दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छी हस्बैंड है, वाइफ है, बेटे हैं, जो एक फेक रियलिटी होती है। तो उसका एक्सपोज जब आप करते हैं ना कि इनका ट्रुथ क्या है, तो वो चीज़ नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होती है। आप उसके लिए वो इंसान बन जाते हो जो उसके लिए खतरे की घंटी है, जो उसके लिए सबसे बड़ा डेंजरस इंसान है। तो आपसे वो भागेंगे, और शायद दूर रह के वो आपको मैनिपुलेट करें या आपको डराएं, बट नार्सिसिस्ट का एक बार एक्सपोज होना उसके अंदर की सारी इनसिक्योरिटी को सरफेस में ला देती है। उसकी जो अंदर की सारी डार्कनेस है ना, वो सरफेस में आ जाती है। तो नार्सिसिस्ट इस टाइम पर भागते हुए नजर आते हैं। उनको नहीं चाहिए कि कोई उनका वो जो ट्रू सेल्फ है उनको दिखाए, बट आप एक्सपोज करोगे तो नार्सिसिस्ट भाग जाएंगे, नहीं दिखेंगे आपको। स्टॉक कर सकते हैं बट दिखेंगे नहीं। सेकेंड पॉइंट है यू सेट बाउंड्रीज। यस, नार्सिसिस्ट को कभी भी वो हक मत दो कि वो आपको बताएं कि आप कौन हो। आपको ये पता होना चाहिए कि हु यू आर, आप कौन हैं। आपकी आइडेंटिटी नार्सिसिस्ट आके नहीं बताएगा। जबकि वो करते हैं, जब भी आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वो आपको बताते हैं, आप पे कमेंट करते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, देखो खुद को तुम कैसी लग रही हो या कैसे लग रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है नार्सिसिस्ट। तो वो आपकी रियलिटी को शिफ्ट करते हैं, वो आपको आके बताते हैं कि आप कौन हैं। तो जब आप नार्सिसिस्ट की इन बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेते हो कि आप कौन है, आपको पता है आप कौन है, आपके अंदर वो नॉलेज है, वो टेंडेंसी है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हैं। आपको नार्सिसिस्ट आकर नहीं बताएगा कि हु यू आर, आप क्या हो, आपको अपनी रियलिटी पता है। आप बहुत काइंड हैं, आप हम्बल हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। बट नार्सिसिस्ट आपको अपोजिट बताते हैं। जो आप नहीं होते हो वो आपके अंदर बोल के आपके अंदर गिल्ट डालते हैं। क्यों?
क्योंकि वो आपकी लाइफ में कभी भी आ जा सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हो कि आप मुझे कुछ भी आके कह सकते हो। बट नार्सिसिस्ट किसी की लाइफ की बाउंड्रीज को समझते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उसकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ के सारे फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपका इमोशंस, आपका करियर सब वो डिसाइड करेंगे। बट फिर भी वो आपके अंदर गिल्ट डालेंगे, आपको फील कराएंगे शेम कि आपके अंदर कमियां हैं, आपको इस पॉइंट पे काम करना चाहिए, आप दिखते अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट आपको दिन रात कहकर आपके अंदर डाउट फील कराते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन है, आपकी रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो जिस पॉइंट पे आपको अपना सच पता होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को प्रॉब्लम देती है, क्योंकि वो लोगों को तभी मैनिपुलेट कर पाते हैं, तभी टारगेट कर पाते हैं जब लोग इमोशनली वीक होते हैं, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जब उनके अंदर अपने आप को जानने की क्षमता नहीं होती है, जो लोग खुद पे काम नहीं कर सकते, जो इमोशनली वीक होते हैं। तो ये तब आपको समझ आती है जब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये नार्सिसिस्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, ये नार्सिसिस्ट मुझे मेंटली प्रॉब्लम देता है, इसके होने से मेरी लाइफ में डाउनफॉल आता है, सिर्फ निगेटिविटी आती है। तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जब क्रिएट करते हैं, नार्सिसिस्ट को पेन होता है, क्योंकि अब तक वो आपकी लाइफ में कभी भी आ जा पाते थे, आपको किसी भी तरीके से आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर देते थे। पूरा अधिकार समझता है एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में। तो जब आप सेट करते हैं बाउंड्रीज, जब आप उनको वो हक नहीं देते हैं, नार्सिसिस्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हो और इस पॉइंट पे नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में है, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे सप्लायर हैं। वो अपने सप्लायर्स के पास जाकर अपनी नीड को फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक लस्टफुल लाइफ को जीते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। हर कोई आकर आपकी लाइफ में अपने हिसाब से आपको मोल्ड नहीं कर सकता। आपका ट्रुथ आपको पता है। नार्सिसिस्ट आपको आकर जो भी बकवास करता है, आप उसको सीरियस नहीं लेते हैं, बल्कि उसको वहीं रोक देते हैं कि तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम मुझे ये कह पाओ। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, वीकनेसेस मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना हक नहीं है, जितना तुम्हें मैंने अपनी लाइफ में अलाउ किया तुम वहीं तक रहो। तुम्हें नहीं है इतनी अथॉरिटी कि तुम मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे हर चीज़ पे तुम्हारा डोमिनेंस हो। जितना होना था खत्म हो गया, दूर रहो मुझसे। जब ऐसी बाउंड्री आप स्ट्रांगली सेट करते हो, नार्सिसिस्ट को पेन होता है। उसे नहीं चाहिए कि लोग बाउंड्री सेट करें। अगर बाउंड्री सेट हो गई तो उसका फायदा कैसे होगा? तो लोगों से वो फायदा तभी लेते हैं जब लोगों की बाउंड्री स्ट्रांग नहीं होती है। स्ट्रांग बाउंड्री ही नार्सिसिस्ट का पेन है, जहां वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, गंदे डर्टी पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं। तो आपका बाउंड्री को सेट करना नार्सिसिस्ट के लिए पेन है, और इस पॉइंट पर वो आपको छोड़कर भागेगा। व्हेन यू स्टार्ट टू बी डिफिकल्ट, यस, नार्सिसिस्ट हमेशा इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी के लिए हर कोई कंफर्टेबल है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसके सिबलिंग्स हो, हर कोई उसे प्यार करता है, कोई भी उसके बिना नहीं जी सकता, हर कोई उनकी बात को मानता है। जहाँ पर नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में, मैनिपुलेट करते हैं, वो दिमागी खेल खेलते हैं जिससे कि लोगों से वो अपना मतलब निकाल सके, लोगों से अपना काम निकलवा सके, और कई हद तक वो आपका भी यूज़ करते हैं, आपसे भी अपने सारे काम निकलवाते हैं, और नेक्स्ट डे वो आपको जानते भी नहीं है। तो नार्सिसिस्ट, आप उसके लिए तब डिफ़िकल्ट हो जाते हो जब आप वो काम नहीं करते हो जो नार्सिसिस्ट आपसे कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इनके पार्टनर हैं, बट नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती रहो, चाहे वो आपके साथ कुछ भी क्यों ना करें, डिसरेस्पेक्ट करें, वायलेंस करें, एब्यूज़ करें, बहुत सारे माइंड गेम्स खेलें, लोगों को आपके खिलाफ कर दें, आपको अकेला कर दें, और तब भी आप इस इंसान को अपनी लाइफ में रखो। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, करियर स्पॉइल हो जाए, सब तरीके से आप बर्बाद हो जाए, बट फिर भी आप इसके साथ रहो। बट टर्निंग पॉइंट वहाँ आता है जब आप एक नार्सिसिस्ट के लिए डिफिकल्ट पाथ हो जाते हो। आपका ये माइंड क्लियर है कि मुझे सब कुछ चाहिए, बस एक नार्सिसिस्ट ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ नार्सिसिस्ट के लिए ट्रिगरिंग हो जाती है, जहाँ उसके अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो ट्रिगर्ड ही तब होते हैं जब उसका ये जो ईगो है कोई कॉल आउट करता है, उसका ये जो घमंड है ना कि कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा, उसका ये घमंड है कि हर कोई उसके लिए मरता है, हर कोई उसके लिए पागल है। तो ये ईगो जो है वो सिर्फ आप ब्रेक कर सकते हो, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान उससे डरता है,
जहाँ उसकी गंदगी के लिए कोई उसके मुंह पे कॉल आउट नहीं कर सकता, कोई उसे जस्टिस या उसको सज़ा नहीं दे सकता। ये गलतफ़हमी जब आप तोड़ोगे तो नार्सिसिस्ट के लिए आप बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाओगे, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो नार्सिसिस्ट आपसे चाहता है। तो ये वो पॉइंट है जब नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं बने हैं अब जो वो पहले थे। आपको पता लग गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको पता लग गया है कि प्यार क्या होता है। रियलिटी में प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि खुद को सेक्रीफाइस कर दो। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्तों के नाम पे तुम सारी गंदगी करो। नहीं, आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं एज ए ह्यूमन, मेरे राइट्स क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जब ये क्लियरिटी आपको आ जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाते हो आप एक नार्सिसिस्ट के लिए। तो आपको वो छोड़कर भागेंगे इस पॉइंट पे, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप पे वो सारे पैतरे आजमा चुके हैं। वो रो के, गिड़गिड़ा के मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बट आप उनके उस माइंड में, उस गेम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। इस पॉइंट पे नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागेंगे। अगर वो दोबारा आ भी गए तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो दोबारा से आपको अपनी लाइफ में बांध के रखने के लिए माइंड गेम्स खेलेंगे। वो लोगों को भेजेंगे कि आपको वो ब्रेन वॉश कर सके, आपको बता सके कि वो इंसान तो आपके बिना बहुत परेशान है, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। वो चाहते हैं कि आपको पता लगे कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जिसका सल्यूशन आपका उनकी लाइफ में होने से है। तो वो बहुत सारे माइंड गेम खेलेंगे, बट डिफ़िकल्ट आप तब बन जाते हो जब आपको पता है कि सब ड्रामा है, सब फेकनेस है। क्योंकि ये चीज़ें एक बार नहीं होती। नार्सिसिस्ट की साइकिल बार बार रिपीट होती है, रिपीट होके वही चीज़ें रिपीट होती हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं, जिस साइकिल का अंत नहीं होता है। और एक लाइफ डेकेड्स निकल जाते हैं उनको अच्छी उनकी लाइफ में चीज़ें ऐड करते करते, बट वो आपको माइनस में पहुंचा देते हैं। तो वो आएंगे लौट कर, बट जब आप उनके माइंड गेम का हिस्सा नहीं बनोगे, उनके उस मगरमच्छ के आंसू को सीरियस नहीं लोगे, तब आप उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क बन जाते हो कि कैसे इस पर्सन को एक टाइम पे आपने रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, अपने लिए काम करते हुए देखा, बट इसको कहाँ से इतनी अकल आ गई। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट हमको क्लियरिटी है, हम बेवकूफ़ नहीं है, हर इंसान को पता होता है सही गलत, बट इंसान इमोशनल होके रिश्तों के नाम पे चुप हो जाता है। और नार्सिसिस्ट इसी पॉइंट पे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। आप डिफ़िकल्ट तभी बनोगे जब आप उनका वो टारगेट नहीं बनोगे, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनोगे जहाँ वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। लोग उनके लिए ऑब्जेक्ट है, सामान की तरह ट्रीट करते हैं। अपने हिसाब से लोगों को इधर उधर करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो जब आप ऐसा नहीं करते हो तो आप उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हो और वो आपसे दूर भागते हैं। 4 पॉइंट है व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यस, जब भी आप नार्सिसिस्ट को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो प्रिटेंड बहुत अच्छे से करते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो लोगों के लिए खड़े होते हैं, आपके लिए वो हमेशा है, आपके लिए वो हर एक पॉइंट पे खड़े रहेंगे। आपको वो बहुत प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में वो मेन हीरो की तरह है, जो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में बहुत शौक होता है, जहाँ वो लोगों के अटेंशन का कारण बन सके, जहाँ वो लोगों की आंखों में आ सके। उसको खुद भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ लोग उसके लिए मरते हैं, लोग उसके लिए पागल रहते हैं, लोग उसे प्यार करते हैं। और इस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, फेम के लिए, पावर के लिए, कंट्रोल के लिए, जहाँ लोगों को वो दिखा सके कि आप उनके बिना कुछ नहीं है। और आपकी लाइफ में वो एक ऐसे सुपर हीरो हैं, ऐसी सुपर हीरोइन है जो आपके सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसके पास है। बट कंडीशन वहाँ चेंज होती है जब आपको वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं। आपकी लाइफ में जब भी आप बहुत ही लो फेज में होंगे, जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, एक नार्सिसिस्ट तभी गायब हो जाते हैं। आपको वो कभी हेल्प नहीं करेंगे। जैसे वो गप्पे मारते हैं, जैसे वो डींगे हाँकते हैं इतनी बड़ी-बड़ी कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों में वो कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खड़े नहीं होते हैं। एंड मोमेंट में उनको कोई काम याद आ जाता है या उनकी फैमिली में कुछ हो जाता है, बट वो आपके साथ नहीं रहते। क्योंकि उसको पता है कि जब उस सिचुएशन में लोगों को पता लगेगा कि वो इंसान आपके साथ था या ये इंसान ने भी इसके साथ ऐसा किया है, तो लोगों को तो पता ही होता है, कुछ लोगों को उनकी रियलिटी, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका नाम जुड़े, आपके साथ लोगों को पता लगे कि वो आपके साथ हैं। तो इसीलिए वो एंड मोमेंट में आपको छोड़ के जाते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये भी वो पॉइंट है जहां आप देखोगे कि नार्सिसिस्ट इतना फेक प्रिटेंड करते हैं कि वो आपको अच्छी लाइफ देंगे या कुछ भी ऐसा, या वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट
कुछ एक्शन नहीं होता है, हवा हवा में बात होती है। वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। नार्सिसिस्ट बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उनकी बातें उनके एक्शन से कभी मैच नहीं होती है। बल्कि जो वो नहीं कहते हैं वो करते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि वो प्रिटेंड करने में माहिर होते हैं। वो लोगों को बांधने के लिए, लोगों को इल्यूजन दिखाने के लिए, बहुत फेरिटेल लाइफ दिखाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। बट जब आपको ज़रूरत होगी वो इंसान गायब होगा, वो आपकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं दिखेगा। दुम दबा के भागता है ऐसा नार्सिसिस्ट, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, उसके अंदर स्ट्रांगली खड़े होने की क्षमता ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक होता है ऐसा नार्सिसिस्ट, जो कि आपकी लाइफ में रहेगा तो आपको भी खींच के वीक बना देगा। तो दूर रहना है ऐसे नार्सिसिस्ट से, जो ना खुद के लिए स्टैंड ले सकता है ना आपके लिए स्टैंड ले सकता है, बल्कि उस मोमेंट में भागता हुआ जरूर नजर आएगा 2 मिनट में। तो अपने लिए खुद स्टैंड लो। नार्सिसिस्ट हो, नार्सिसिस्ट नहीं हो, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी रियलिटी इंपॉर्टेंट है, और आपको इतनी अकल है, इतनी क्षमता ईश्वर ने दी है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो अवेयरनेस में रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। नार्सिसिस्ट होगा, नहीं होगा, कहीं भी होगा, आप अपने लिए खुद इनफ हैं। 5th पॉइंट है व्हेन यू आर डिप्रेस्ड एंड सिक। नार्सिसिस्ट हमेशा वैलिडेशन पर जीते हैं, दूसरों के अटेंशन पर जीते हैं। जहाँ लोग उनको वैलिड फील कराएं, लोग उनको अटेंशन दें, हर कोई उनको वैल्यू करे। बट एक ऐसा मोमेंट आता है जब आप एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज आपको आने लगते हैं। तो यहाँ वो पॉइंट आता है जब नार्सिसिस्ट आपको छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर है लैक ऑफ एम्पैथी। करुणा का भाव, दया भाव नहीं होता है, बल्कि उनको मजा आता है लोगों को पेन में देखकर, लोगों को तड़पता हुआ देखकर। उस मोमेंट में वो भाग जाएंगे, बट अटेंशन के लिए वो खुद अपनी कंडीशन बनाएंगे कि वो बीमार हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ी है, वो प्रिटेंड करेंगे। बट रियलिटी में जब आप बीमार होते हो, जब आपको अपनी हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, नार्सिसिस्ट उस मोमेंट में भाग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकते किसी की हेल्प, वो नहीं कर सकते जेन्युइन केयर, उनको नहीं आता है। वो तो चाहते हैं कि लोग उनके लिए करें, लोग उनके लिए खुद को सेक्रीफाइस करें, लोग उनको अटेंशन दें। दूसरों के वैलिडेशन पे नार्सिसिस्ट पलता है। उनको अपनी वैल्यू ही नहीं पता है, उनको ये लगता है कि लोग उनको वैल्यू फील कराएंगे। आसपास वो बेवकूफ़ लोग वो इकट्ठा करके रखते हैं जो उनके ईगो को बूस्ट करके रखते हैं, जो उनकी रियलिटी कभी नहीं कह सकते, जो कभी भी उनको कॉल आउट नहीं कर सकते, जो उनकी गंदगी को इम्ब्रेस करते हैं, जो उनके डर्टी पॉलिटिक्स में उनका साथ देते हैं। ऐसे ही लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं। बट आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उस मोमेंट पे नार्सिसिस्ट आपको भागते हुए नजर आएंगे। उस मोमेंट में नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लैक ऑफ एम्पैथी है, करुणा नहीं है, उनके अंदर प्यार नहीं है, लोगों को फील नहीं कर सकते, लोगों को कुछ दे नहीं सकते। देंगे एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू, ये एक नार्सिसिस्ट आपको दे सकता है। तो जब आप बीमार होगे, नार्सिसिस्ट आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग आपको क्यों अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको क्यों हेल्प कर रहे हैं, बल्कि सारी अटेंशन उनको मिलनी चाहिए। तो जब आप बीमार होगे ना, तो वो फेक दिखाएंगे कि वो बीमार है, उनको जरूरत में कोई काम आ गया है, इमरजेंसी में उन्हें कहीं जाना पड़ सकता है, बट वो आपके लिए कभी प्रेजेंस उनका होगा ही नहीं। वो भागते हुए नजर आएंगे जब आप बीमार होगे, क्योंकि एम्पैथी नहीं है ना। नार्सिसिस्ट में एम्पैथी नहीं होती। नार्सिसिस्ट में जेन्युइन केयर, प्यार, जो बॉन्ड होता है रिलेशनशिप का, वो फील ही नहीं कर सकते। वो हमेशा प्रिटेंड जरूर करेंगे, बट जब एंड मौका आएगा कि उनको एफर्ट्स लेने हैं, उनको अपने एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए, तो उस मोमेंट पे वो गायब हो जाएंगे। उस मोमेंट पे एक नार्सिसिस्ट आपको नहीं दिखेगा। पॉइंट है व्हेन दे हैव नथिंग टू गेन विथ यू। यस, नार्सिसिस्ट हर किसी को अपने फायदे के लिए ऐड करते हैं। फिर वो आपसे फायदा उनका सेक्सुअल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट रिटर्न में वो आपको फेक प्रॉमिसेस देते हैं, इल्यूजन देते हैं, फॉगिनेस देते हैं। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते रहते हैं, ताकि उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, उन्हें कुछ भी ना करना पड़े। और यही वो पॉइंट है जहाँ वो अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इसीलिए ऐड करते हैं, ताकि लोगों से फ़ायदा हो सके, लोगों का वो बेवकूफ़ बना सके। आपको भी उन्होंने कई हद तक अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया होगा,
बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको पता लगता है कि कितना सेक्रीफाइस आप कर चुके हो अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपने फाइनेंशियल, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ की वो डार्क एनर्जी है जहाँ सिर्फ आपको निगेटिविटी ही मिलेगी। आपका करियर डाउनफॉल में चला जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप लोगों से खराब हो जाएंगे, आप कभी भी हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकते। ये चीज़ नार्सिसिस्ट आपको रिटर्न में देता है, बल्कि आपसे वो बहुत सारा फायदा ले लेते हैं। आपकी सारी मनी को वो प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं, ताकि आपका जो है वो उनका है। आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो वो उनका है। वो पूरी अथॉरिटी रखते हैं उस चीज़ को अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए, फिर वो चाहे आप हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ हो। तो एक टाइम के बाद इस चीज़ की इतनी अति हो जाती है कि आपको समझ में आने लगता है कि इस इंसान ने मेरी लाइफ को कितना पेन दिया है, कितना हेल बनाया है। तो आप उससे दूर जब जाते हो तो नार्सिसिस्ट को आपसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से निकाल के जब फेंकते हो ना, नार्सिसिस्ट को पता लग जाता है कि इस इंसान से मैं कोई फ़ायदा अब ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसे पता लग गया है कि मैं इसका फ़ायदा उठा रहा था। इसे पता लग गया है कि मैंने तो इसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। तो ये क्लियरिटी आपको जब हो जाती है ना, तो नार्सिसिस्ट को पेन होता है। उसको समझ में आने लगता है कि आपसे अब कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, इसलिए अब वो आपकी लाइफ से भाग जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको बैकग्राउंड में उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है, बट वो लोगों को बांध के इसलिए रखते हैं ताकि उनसे फ़ायदा हो सके। जब उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा होता है तो आप उनके काम का सामान नहीं है, आप उनके यूज़ का सामान नहीं है, तो वो आपको निकाल के फेंक देंगे। चाहे आपने उनके लिए डेडिकेटेडली कितने भी ईयर्स इन्वेस्ट किए हों, कितने भी साल लगा दिए हों, बट फिर भी आप उनके लिए ज़ीरो हैं। आप उनके लिए किसी काम के नहीं हैं। आपको ये अवेयरनेस जिस दिन आ जाएगी कि आपका उसकी लाइफ से निकल के अपने ऊपर फोकस करना ही बेस्ट है, वो चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देगी और वो भागेंगे इतनी दूर कि आपको कभी नहीं दिखेंगे। दूर से वो आप पे नजर रखेंगे। डोर नार्सिसिस्ट चेकआउट करते रहते हैं कि आप कब इमोशनली वीक हो और आप कब उसके पास ही आओ, क्योंकि उसे यकीन होता है कि आप इमोशनल हो, आप उसी के पास आओगे। तो नार्सिसिस्ट हमेशा स्टॉक करते हैं अपने विक्टिम को, उसके पीछे पीछे नज़र रखते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, कौन इसकी लाइफ में है, उसको पता होना चाहिए। बट आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने गेन के लिए आपको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, और जिस दिन उसको आपसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है वो गायब हो जाएगा, वो मिनट नहीं लगाएंगे आपकी लाइफ से निकलने के लिए। 7 पॉइंट है, व्हेन यू स्टार्ट टू बी नेचुरल। यस, एक नार्सिसिस्ट हमेशा एक मास्क लगा के घूमते हैं। आपको भी पता है कि वो पब्लिकली दिखाते हैं कि वो बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, सोशली उनका बहुत अच्छा स्टेटस है, हर कोई उन्हें प्यार करता है। बट रियलिटी में जो लोग उसके क्लोज़र होते हैं ना, उसी को उसका सच पता होता है, उस विक्टिम को पता होता है कि ये इंसान कितना फेक है। तो जिस पॉइंट पर आकर आप रियल हो जाओगे, जिस पॉइंट पर आकर आप सच कहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, उस टाइम पे नार्सिसिस्ट आपको भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसे नफरत होती है जो लोग नेचुरल होते हैं, जो लोग ट्रुथ टेलर होते हैं, जो लोग सच कहने पे बिलीव रखते हैं। नार्सिसिस्ट ना लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि वो आपके बेटे हैं, आपकी वाइफ है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, और उसके बिहाफ में वो आपके ऊपर अपनी सारी टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जब आप नेचुरल रहते हो कि उसने आपके साथ गलत किया है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ उसने ऐसा ऐसा किया है, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, उसने मुझे चीट किया है, जो सच है, जो आप वो ही कहते हो, आप रियलिटी पे बिलीव करते हो। तो नार्सिसिस्ट तो फेक है, वो लोगों को प्रिटेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो बहुत स्वीट है, काइंड है, बहुत अच्छी इंसान है, बट डेप्थ आपको पता है, रियलिटी आपको पता है। लोग आपसे जब पूछेंगे तो आप सच ही कहोगे, आप वो ही उसका अगली फेस दिखाओगे, वो ही गंदा चेहरा उसका दिखाओगे जो एक्चुअल में है वो। ऐसे लोगों से नार्सिसिस्ट दूर भागते हैं, ऐसे लोगों से नार्सिसिस्ट को डर लगता है, क्योंकि लोगों को वो बांध के इसलिए रख पाता है क्योंकि वो लोगों को एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्यार देता है, दूसरे ही पॉइंट में वो लोगों को दूर भगा देता है अपने से। वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करेगा, अब्यूज़ करेगा, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से प्यार देगा। तो ये इन आउट का जो कॉन्सेप्ट है, साइकिल है, नार्सिसिस्ट के साथ चलता रहता है। आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, आपको क्लोजर नहीं मिलता, क्योंकि नार्सिसिस्ट क्लोजर नहीं देते, वो छोड़कर नहीं जाते। बट ये वो पॉइंट है जब आप नेचुरल हो जाते हो, जब आप ये समझ पाते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप सच कहोगे।
कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि नहीं, वो एक टाइम पे मुझे प्यार तो करता था, एक टाइम पे उसने मेरी बहुत किया है, हाँ, वो शायद बीमार होगा, मतलब अपने ही अंदर से आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हो, सॉल्यूशन निकाल देते हो, बट आप रियलिटी को कभी नहीं देख पाते कि उसने आपके साथ कितना बड़ा डैमेज आपको दिया है। तो जब आप नेचुरल होते हो, जब आप सच कहने की क्षमता आ जाती है, जब आप वो ही कहते हो जब आपसे पूछते हैं जो आपके साथ हुआ है, क्लियर कट कम्युनिकेशन, ये चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देती है, क्योंकि उसके लिए पता है उसको कि आपको उसकी सारी डेप्थ पता है। उसको पता है कि आप वो इंसान हो जिसके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो नार्सिसिस्ट के अंदर कभी नहीं होती। आप खुद पे काम भी कर सकते हो, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, बट नार्सिसिस्ट खुद पे काम करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग सोचे कि उनके अंदर कमी है और उनको एक नार्सिसिस्ट के लिए खुद को चेंज करना है। क्यों? हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट किसी और के लिए क्यों? अपनी ग्रोथ के लिए करेंगे हम। दूसरों के लिए तो वो इंसान को खुद ही करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट के अंदर कमी है तो नार्सिसिस्ट के अंदर उसे खुद ही काम करना पड़ेगा, आप उसके बदले का काम नहीं करोगे। तो ये ट्रू कहने की आपका नेचर, आपका नेचुरल होना, जो आप लोगों के सामने है वो पीछे भी है, जहां आप लोगों को काइंडनेस पता है, आपको रिस्पेक्ट देना आपको आता है, प्यार देना आपको आता है, आपका गिवर नेचर है, जो आपका ट्रू सेल्फ है। बट नार्सिसिस्ट कहेंगे वो कभी करेंगे नहीं। तो ये नेचर आपका नार्सिसिस्ट को पेन देता है जब आप नेचुरल रहते हो, जो आपकी रियलिटी है। चाहे नार्सिसिस्ट कितना भी शेक कर ले, आपकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता, आपके अंदर इल्यूजन नहीं डाल सकता कि तुम ये हो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम खुद को सेक्रीफाइस करो। आखिर क्यों करें हम सेक्रीफाइस करते करते नार्सिसिस्ट उस स्टेज में पहुंचा देता है जहां आपको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। तो ये नेचुरल होना आपको नार्सिसिस्ट का पेन है, और इसी नेचुरल बिहेवियर को देखकर आपको नार्सिसिस्ट को डर लगता है और उस पॉइंट पर वो भाग जाते हैं। पॉइंट है व्हेन दे गॉट बोर्ड एंड फाउंड ए न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई। यस, एक नार्सिसिस्ट को आप देखोगे तो उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली वाइज हो, अच्छा पार्टनर, अच्छे लोग इसकी लाइफ में होते हैं, बट फिर भी ये अपने पार्टनर को चीट कर देंगे। कोई भी चीज़ एक नार्सिसिस्ट के लिए इनफ नहीं होती, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कितना भी प्यार आप इसको दो, कितनी भी रिस्पेक्ट आप इसको दो, अपना सब कुछ दे दो, आप इसके लिए बर्बाद हो जाओ, एक नार्सिसिस्ट के लिए इनफ नहीं होती। यहीं पर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से बोर हो जाते हैं, वो आपके रिलेशनशिप से बोर हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये चीज़ों से बोर हो जाएंगे। इन्हें जो चमक धमक वाली चीज़ है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जहाँ इनको एक्सप्लोर करना है, सेक्स इनको एक्सप्लोर करना है, रिलेशनशिप एक्सप्लोर करनी है, तो जो इनकी पीसफुल लाइफ होती है ना, जो इनके पास पहले से ऑलरेडी है, उस चीज़ के लिए ये कभी भी खुद को ब्लेस्ड फील नहीं कर सकते, बल्कि छोड़ के भागेंगे उस चीज़ को। जहाँ इनकी लाइफ में पीस होता है, बहुत अच्छी लाइफ होती है, फैमिली होती है, तो ये शांति इनको पसंद नहीं आती। ये आपको रिप्लेस्ड कर देंगे, आपके पैरेलल ही किसी और से मैरिज कर लेंगे, आपके पैरेलल ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, क्योंकि इनका नेचर है चीज़ों से बोर्ड हो जाना, हर टाइम न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, नए नए लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, अनजान लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप लाना, क्योंकि ये बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी से रूल करते हैं। बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी है अगर आप हर किसी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आपके अंदर अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं है कि आप हर किसी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। क्या स्टैंडर्ड है ऐसे इंसान का जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो रहा है? उसकी कोई रियलिटी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और नार्सिसिस्ट उन्हीं में से एक होते हैं। नार्सिसिस्ट को हर दिन नया टेस्ट चाहिए होता है, हर दिन न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए होती है। जहाँ मल्टीपल लोग होते हैं ना, ये उनकी गंदगी में खुश होते हैं। आपके साथ ये मैरिड होंगे, एक दिन जाके किसी और के साथ नाइट आउट करके आ जाएंगे। इनकी लाइफ में सब कुछ होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, अच्छी फैमिली होगी, पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे, बहुत पीसफुल लाइफ होगी, बट वहीं पर ये चीज़ें इनको पचती नहीं है। नार्सिसिस्ट को पीस पसंद नहीं आता है, वो ड्रामा क्रिएट करेंगे, वायलेंस क्रिएट करेंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे। अच्छी वाइफ, अच्छे लोग, अच्छा पार्टनर, पीसफुल लाइफ नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होती है। जब तक एक हफ्ते में वायलेंस ना हो जाए, अब्यूज़ ना हो जाए, लोगों को मार पीट करके घर से ना निकाल दे, कुछ ऐसा इनके लिए एडवेंचर है ये चीज़। लोगों को जलस फील कराना, लोगों को एक दूसरे के लिए भड़काना, आपको वो बातें बोल देना उस इंसान के बारे में जो उस इंसान ने कभी नहीं की, और उस इंसान की आपको आके कहना जो उस इंसान ने आपके लिए कभी नहीं कहा। पॉलिटिक्स करना, डर्टी माइंड गेम्स खेलना, ये इनकी नेचर है इनका। तो वो बोर हो जाते हैं चीज़ों से, पीसफुल लाइफ से बहुत जल्दी।
जहाँ लोगों की चमक धमक, ये सारी चीज़ें, जो टॉक्सिसिटी है, जो लोअर फंक्शन की एनर्जी है, उन चीज़ों में नार्सिसिस्ट को एंटरटेनमेंट फील होता है। तो अगर आप इनके पार्टनर हैं तो लॉयल्टी आप नार्सिसिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि रिलेशनशिप के नाम पे सिर्फ आपको टैग मिल सकता है कि आप इनकी वाइफ हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, या आप इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। कुछ भी ऐसा मिल सकता है, या लोगों को वो आपसे कहेंगे कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बस। उसकी जो डेप्थ है, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इक्वल गिव एंड टेक, बहुत सारा केयर, हम्बलनेस, एफर्ट्स, नार्सिसिस्ट के लिए एफर्ट्स मैटर नहीं करते, बल्कि आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। नार्सिसिस्ट नहीं कर सकते। वो उसी रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा पेन देंगे जिस इंसान ने उनके लिए सब कुछ किया हो, उसी इंसान को वो तोड़कर फेंक देंगे, क्योंकि ये उनकी रियलिटी है, ये उनका सच है। इस सच को आपके लिए पेनफुल हो सकता है, बहुत हर्ट होता है जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि वो किस मिट्टी के बने हैं। इंसानियत नहीं होती ऐसे इन लोगों के सामने। वो आपको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगता है और आपका यूज़ भी हो जाता है। मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर, प्रोफेशनल लायर्स नार्सिसिस्ट होते हैं, जहाँ इनके लिए एक ही गेम है जिसको इन्हें जीतना है किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक गिर के ये उस गेम को जीतना चाहते हैं। बट लाइफ में ईश्वर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जहाँ हमको ऐसा लगता है ना कि हम ईश्वर हैं, ईश्वर आपको तभी दिखाता है कि तुझसे बड़ी एक शक्ति है, तुझसे ऊपर मैं हूँ अभी। जहाँ नार्सिसिस्ट को लगता है ना, ईगो इतना बूस्ट हो जाता है, जहाँ वो टॉप पे चढ़ जाता है, उसी टॉप से उसे धक्का मार के गिराया जाता है। तो जो सरफेस पे जो चोट लगती है ना, उसकी भरपाई नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ नहीं कर पाता। तो अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं और तो उनसे लॉयल्टी का एक्सपेक्टेशन तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। खुद पे इतने सक्षम हो जाओ, खुद को अपनी इतनी स्ट्रेंथ रखो कि आप अकेले भी इनफ हैं। आपको टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको वैलिड फील कराएंगे कि उनके होने से ही आपकी लाइफ चलेगी। आप सक्षम हो, आप इनफ हो, पॉजिटिव रहिए, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। और इस मोमेंट पे नार्सिसिस्ट भागता है आपकी लाइफ से, क्योंकि आप जब उनका सच बोलोगे ना कि ये इंसान ऐसा है या कुछ भी, उसे सच बर्दाश्त नहीं होता, वो सच नहीं देख सकते, वो अपना डर्टी फेस नहीं देख सकते। तो नार्सिसिस्ट आपको रिप्लेस कर देंगे, भाग जाएंगे, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जिम्मेदारी आप चाहते हो कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ के ले, तो वो कभी नहीं मिलेगा। प्रॉमिसेस ज़रूर मिल सकते हैं फेकनेस के, झूठे वादे मिलेंगे, फ्यूचर प्रॉमिसेस मिलेंगे, एक ऐसा इल्यूजन मिलेगा जहाँ आप अटक के रह जाओ, तो ये आपको नार्सिसिस्ट से मिलेगा। जिम्मेदारी जैसी कोई मैच्योरिटी नार्सिसिस्ट के अंदर नहीं होती है। एंड मोमेंट में वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो भाग जाते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिस मोमेंट पे, जिस कंडीशन पे नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ से भाग जाते हैं। वो आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। तो आपने कितना रिलेट किया इस वीडियो से, अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम सभी को नॉलेज मिले, हम सभी को अवेयरनेस आए कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, आपने किस तरीके से डील किया है। क्योंकि आप हमारी सोल फैमिली हैं, आप हम सभी का हिस्सा हैं। खुद को कभी अकेला नहीं समझना है कि नार्सिसिस्ट से आप कैसे डील करें। जिस दिन आपको ये विजडम मिल जाएगी, जिस दिन आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कौन हैं, उसी दिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।